हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है, और जंग ये रहेगी जारी। बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल। क्या बात। अपनी हर सांसों में बसता देश प्रेम है मेरा, ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, फकत मैं एक इंसान हूँ। मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे पूरा ही रहने दो। क्या बात। मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे पूरा ही जीने दो। बहुत सुंदर। क्या बात। हर नारी सीता लक्ष्मी बाई बने, हर जवानी वीर भगत बने, कलह कोलाहल मुक्त हमारा स्वर्णिम भारत फिर बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज पर हमारी ये खास पेशकश आजादी के रंग कवियों के संग। तो आइए इस रंग को और भी गहराई के साथ देखने के लिए, महसूस करने के लिए आपको मिलवाते हैं हमारी कवि मंडली से। हमारे साथ यहाँ पर काफी गणमान्य, काफी प्रसिद्ध कवि मौजूद हैं। मिलिए आप मीना चौधरी से। बहुत स्वागत है मीना जी एक बार फिर से हरियाणा न्यूज पर आपका। नवेंदु भारद्वाज चांद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। चांद साहब बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। ममता किरण आपका हरियाणा न्यूज पर बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेंद्र निगम राज जी मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ राजेंद्र निगम राज जी। और हमारे साथ सीमा अग्रवाल भी मौजूद हैं। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है मैम। आजादी के रंग आपके साथ एक बार फिर से हमें देखने को, सुनने को मौका मिलेगा। हमारे साथ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी साहब बहुत स्वागत है। और वाजपेयी साहब के नाम में ही काव्य रस छुपा है। इससे तो कोई भारत का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अनभिज्ञ होगा। हमारे साथ इंदुराज निगम है। एक बार फिर मैं आपके मधुर वाणी को सुनना चाहूंगी। बहुत स्वागत है इंदु जी। मदन साहनी जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। और शुरुआत जो है वो हम मदन साहनी जी से ही कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले ही माइक थमा दिया है उनको। तो आजादी के रंग हम आपसे देखना और सुनना, साथ में महसूस करना चाहेंगे। साहनी साहब। भारत की स्वतंत्रता को आज 73 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इन 73 वर्षों में इस देश की जनता ने, इस देश की राजनीति ने और इस देश की सीमाओं पर उत्पन्न खतरों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ अब नया है। कहने को तो अब भारत 21वीं सदी का और नया भारत कहा जाता है, लेकिन आज भी एक व्यंग से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। और यह व्यंग है एक गरीब आदमी पर, एक स्टायर है जिसको आजादी का आज भी लाभ नहीं पहुंचा है। गत दिनों जब कोरोना में सड़कों पर पैदल घर की ओर लौटते हुए हजारों हजार मजदूरों को देखा, तब ये बात कहीं निकल कर आई। और ये बात इस तरह से है, आप देखें कि उसके आने से पूर्व मुझे ये सूचना मिली थी, यानी आजादी के आने से पूर्व मुझे ये सूचना मिली थी कि जब वो आएगी मेरी दरिद्रता मिट जाएगी, दुख घटेंगे, सुख बढ़ेंगे, कष्ट कुछ कम होंगे, सुखी संबंध होंगे। तब से मैं निरंतर उसकी प्रतीक्षा करता रहा और अंततः वह 15 अगस्त को आई और आते ही होने लगी पर आई। अभी मैं उसे अपना कह भी ना सका था, संग उसके रह भी ना सका था कि देखते ही देखते वो औरों की हो गई। लेकिन ये कैसा संबंध है यारो, लोग उसे अब भी मेरा कहते हैं जबकि हम बरसों से जुदा रहते हैं, तो ये हमारे देश ने हमारे गरीब वर्ग को जो आजादी दी है वो इतनी ही है कि आज तक भी उसको वो सब सुख, वो सब बातें नसीब नहीं हुई जो आजादी के बाद उसका हक था और उसे मिलनी चाहिए थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक रचना बड़ी स्वतंत्र सी है और इसका संबंध है प्यार से। कोई भी देश तभी उन्नति और प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिकों में आपस में सद्भावना हो, प्यार हो, और वो एक दूसरे को सहयोग और सद्भावना से आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। मेरी रचना इस तरह है कि फूलों से नाजुक,
खुशबू से महीन सबसे हसीन एक शब्द है प्यार। फूलों से नाजुक, खुशबू से महीन सबसे हसीन एक शब्द है प्यार, जिसकी सबको दरकार है जीवन आधार, पर उपलब्ध कहां है। ढूंढे से मिलता कहीं नहीं, लगता है जो है ही नहीं। प्यार जो होता तो क्या होती कहीं कभी लड़ाई, लड़ते क्या आपस में मां जाए सगे भाई। रिश्तों में टकराव ना होता, आपस में तनाव ना होता, जीवन में कर प्यार जो होता। प्यार जो होता तो क्यों होते थाने जेल अदालतें। प्यार जो होता तो क्यों होते थाने जेल अदालतें। कोर्ट कचहरी के चक्कर ना होती कहीं वकालतें। होते नहीं पुलिस के दलबल, पलती नहीं अदावतें। पर ये सब तो चल रहा है, नफरत का घर पल रहा है। प्यार मिले तो रब मिलता है, कुस्मित होकर मन खिलता है। प्यार मिले तो रब मिलता है, कुस्मित होकर मन खिलता है। प्यार हो तो जरूरत क्या मंदिर मस्जिद बुत खाने की। प्यार खुद खुदा है, उसको पड़ी क्या सिर झुकाने की। प्यार हो तो जरूरत क्या मंदिर मस्जिद बुत खाने की। प्यार खुद खुदा है, उसको पड़ी क्या सिर झुकाने की। प्यार बांटिए तो बढ़ता है, बांटे से ये कब घटता है। पर तुमने तो ठोक दी है प्यार के सीने में कील। आंखें बंद कान बंद, सुनते नहीं कोई दलील। पर इतना तुम भी जान लो, सत्य को पहचान लो। प्यार जो मर जाएगा तुम भी बच ना पाओगे। नकार कर तुम प्यार को, खुद नकारे जाओगे। हो सके तो इसे बचा लो, आज अपने ही लिए। हो सके तो इसे बचा लो, तुम सारे जग के लिए। हो सके तो इसे बचा लो, हो सके तो इसे बचा लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन पंक्तियों की और बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने हमारे दर्शकों को। इंदुराज निगम जी, आपकी वाणी में हो जाए 15 अगस्त का रंग। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। और एक गीत पढ़ती हूँ, उसके पहले एक मुक्तक। गीत सदा आजादी के हम गाते जाएंगे। गीत सदा आजादी के हम गाते जाएंगे। देश पे मर मिटने की कसमें खाते जाएंगे। देश पे मर मिटने की कसमें खाते जाएंगे। आंसू सबके पोंछेंगे, मुस्काने बांटेंगे। आंसू सबके पोंछेंगे, मुस्काने बांटेंगे। संग तिरंगे के हम भी लहराते जाएंगे। संग तिरंगे के हम भी लहराते जाएंगे। और अब एक गीत पढ़ती हूँ। 15 अगस्त आया खुशियों के गीत गाएं। 15 अगस्त आया खुशियों के गीत गाएं। हर बैर भूल करके सबको गले लगाएं। हर बैर भूल करके सबको गले लगाएं। 15 अगस्त आया दिन आज का था, हमको स्वाधीनता मिली थी। दिन आज का था, हमको स्वाधीनता मिली थी। बगिया में फूल महके, दिल की कली खिली थी। बगिया में फूल महके, दिल की कली खिली थी। अपने घरों को अब हम दीपों से जगमगाएं। अपने घरों को अब हम दीपों से जगमगाएं। 15 अगस्त आया खुशियों के गीत गाएं। हर बैर भूल करके सबको गले लगाएं। और दूसरा छंद देखिएगा। अपने वतन की मिट्टी की बात निराली है। अपने वतन की मिट्टी की बात निराली है। हर रोज यहाँ होली, हर रोज दिवाली है। हर रोज यहाँ होली, हर रोज दिवाली है। मिट जाएंगे वतन पर मिलकर कसम उठाएं। मिट जाएंगे वतन पर मिलकर कसम उठाएं। हर बैर भूल करके सबको गले लगाएं। हर बैर भूल करके सबको गले लगाएं। और अंतिम छंद देखिएगा।
सोते हुए दिलों की धड़कन को जगाएंगे, सोते हुए दिलों की धड़कन को जगाएंगे। हम एक रहेंगे तो दुश्मन को हराएंगे, हम एक रहेंगे तो दुश्मन को हराएंगे। जाबाज फौजियों का हम हौसला बढ़ाएं, जाबाज फौजियों का हम हौसला बढ़ाएं। हर बैर भूल करके सबको गले लगाएं। 15 अगस्त आया खुशियों के गीत गाएं, 15 अगस्त आया खुशियों के गीत गाएं। हर बैर भूल करके सबको गले लगाएं, हर बैर। नमस्कार। एक रचना और। अपने शहीदों को, भाइयों को नमन करते हुए, अभी हाल में ही भारत चीन सीमा पर हमारे कई जवान शहीद हुए थे, उनको समर्पित एक रचना पढ़ती हूँ। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम। नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम, शहीदों की शहादत को। और एक दृश्य प्रस्तुत करती हूँ। है जंगल आशियाँ उनका, यहाँ हम चैन से घूमे, है जंगल आशियाँ उनका, यहाँ हम चैन से घूमे। मनाएं जश्न हम हर दिन, वो हर पल मौत को चूमे। मनाएं जश्न हम हर दिन, वो हर पल मौत को चूमे। चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही। नहीं भूलेंगे हम उनको, यही कसमें उठा लें हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम। नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिएगा उनकी जिंदगी में, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है। कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है। बहाते हम फकत आंसू वहाँ जब खून बहता है। क्या बात, बहुत सुंदर। बहाते हम फकत आंसू वहाँ जब खून बहता है। हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके अब, हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके अब। मिटेंगे देश की खातिर नशा ये एक पाले हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम। नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम। बिल्कुल। और अंतिम क्षण एक संदेश के साथ। बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं, बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं। बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं, बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं। करें एक और वादा जिंदगी से आज के दिन हम, करें एक और वादा जिंदगी से आज के दिन। ये घरों में एक उनके नाम का दीपक जला लें हम। बहुत घरों में एक उनके नाम का दीपक जला लें हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों बहुत सुंदर, में बहुत ढालें सुंदर। हम।
नहीं कुछ और कर सकती तो उनके गीत गा ले हम, तो उनके गीत गा ले। जो आपने कहा है कि शहादत को गीतों में ढाले हम, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, आपने गीतों में शहादत को ढाल दिया और बखूबी ढाला है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी साहब, आपकी कविताएं हो जाए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, हमें उनको याद करना चाहिए। तो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी कुछ घटनाओं को मैंने छंद में ढाल दिया है। तो पहला छंद मैं सुनाता हूँ 1857 के जो हमारे नायक थे बहादुर शाह जफर। घटना ये होती है कि अंग्रेज अफसर उनके 2 बेटों के कटे सिर एक थाल में लाके पेश करता है ताकि उनका मनोबल टूट जाए कि ये 2 फूल भेजें, एक आपके लिए, एक आपकी बेगम के लिए। तो बहरहाल छंद सुनिएगा। स्वागत। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और दूसरा छंद सुनाता हूँ। ये घटना 9 अगस्त मुंगेर बिहार की है, एक सच्ची घटना है, सुनिएगा। यहाँ एक भारतीय नारी का आप चरित्र देखिए। उस नारी की कहानी है जो पति के 24 घंटे हर उसमें शामिल होती थी, जुलूस, अनशन, धरना, हड़ताल, कुछ भी हो, हमेशा 24 घंटे रहती थी। घटना ये, तो घटना क्या होती है सुनिएगा। स्वागत है सर। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। क्या? कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। क्या बात? कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये मैंने 2 छंद आपको सुनाए। बहुत सुंदर। जी बहुत शुक्रिया। और एक छंद और सुना देता हूँ जी। और यहाँ जज्बात क्या थे ये महसूस करिए। घटना ये होती है कि ब्रिटिश फौज में ने 66 नामधारी सिखों को तोपों से बांध के उड़ा दिया। घटना सिर्फ इतनी। घटना में क्या हुआ था वो छंद में सुनिए। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है, कहा नामधारियों ने, बिनती है आपसे करम फरमाइए। कि बिनती है आपसे करम फरमाइए। क्या बिनती है? कि बिनती है आपसे करम फरमाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए। क्या बात, क्या बात। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दें हमारे, फिर हमें बेहिचक तो से उड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
ये वो मिसालें हैं जो हमारे देशभक्तों ने पेश की हैं और ये युगों युगों तक याद की जाएंगी। और इन रचनाओं के जरिए लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब जैसे कवियों की रचनाओं के जरिए याद की जाएंगी। ये बहुत जरूरी है आप तक पहुंचाने की, चाहे हम जिस माध्यम से पहुंचाएं। तो आज काव्य रस के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कवियों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम इस कवि सम्मेलन को और रफ्तार देते हुए सीमा अग्रवाल के पास जा रहे हैं। सीमा जी, आपकी कविताएं हो जाए। जी धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी और चैनल को धन्यवाद दूंगी और सभी को, सभी देशवासियों को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मेरे मित्रों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सीधे सीधे आपसे जुड़ती हूँ। ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। अपनी हर सांसों में बसता देश प्रेम है मेरा। ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। बुद्ध की धरती, युद्ध की धरती, शांति और मिसाइल की धरती। बुद्ध की धरती, युद्ध की धरती, शांति और मिसाइल की धरती। कब कब किसकी है जरूरत, ये निर्णय है मेरा। गजब। ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगे वेश सजे हैं। तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगे वेश सजे हैं। देखो ये बगीचा सारा, देखो ये बगीचा सारा, हरा भरा है मेरा। ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। दुश्मन के मंसूबे तोड़े, सीमा पे जब सेना दौड़े। दुश्मन के मंसूबे तोड़े, सीमा पर जब सेना दौड़े। सिंह की गर्जन से ललकारे, सिंह की गर्जन से ललकारे, ऐसा हिंद है मेरा। ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। अपनी हर सांसों में बसता देश प्रेम है मेरा। ये भारत देश है मेरा, सुनो संदेश ये मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी कविता का पाठ आपने यहाँ पर किया। बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे दर्शकों को और इसीलिए मैं देख रही हूँ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ। राजेंद्र निगम राज जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने देखा है कि आप जरूर इंदुराज निगम को जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन जवाब दे तो भी हम चाहेंगे कि आजादी पर कुछ एक दो छंद आपकी तरफ से हो जाए। बहुत बहुत नमस्कार सभी को और 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं। आज तो जवाब यही देंगे कि हमें भी स्वतंत्र कर दिया जाए। मुझे लगा ही था, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। और अनामिका जी को, हरियाणा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है सर। कि आज के शुभ दिन एक दिया हम और जलाएंगे। आज के शुभ दिन एक दिया हम और जलाएंगे। भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। क्या बात। कि भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। और वीर भगत सिंह सावरकर की अमर कहानी को, चंद्रशेखर आजाद लक्ष्मी बाई दीवानी को, क्या बात। और कैसे भूलेंगे बापू को, अशफाक उल्लाह को। इनके किस्सों को मिलकर, इनके किस्सों को मिलकर फिर से दोहराएंगे। भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। और दूसरा छंद देखिएगा कि केसर की क्यारी को फिर से हरियाली देंगे। आने वाली पीढ़ी को हम खुशहाली देंगे। बहुत सुंदर।
होली भी देंगे उनको, फिर दिवाली देंगे। होली भी देंगे उनको, फिर दिवाली देंगे। और उनके वही सुनहरे दिन, उनके वही सुनहरे दिन वापस लौटाएंगे। भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। भारत माता के गौरव की गाथा बहुत बढ़िया, गाएंगे। बहुत सुंदर। और अंतिम छंद है कि अमन चैन की बारिश हो, अब कहीं न दंगा हो। और प्रण ले ले हम, आज से मैली कभी न गंगा हो। क्या बात। और बच्चे बच्चे के हाथों में सिर्फ तिरंगा हो। बहुत बड़ी बच्चे बात। बच्चे के हाथों में सिर्फ तिरंगा हो। और एक नए भारत की हम, एक नए भारत की हम तस्वीर बनाएंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। आज के शुभ दिन एक दिया हम और जलाएंगे। भारत माता के गौरव की गाथा बहुत गाएंगे। सुंदर, अच्छा, और एक गजल के 4-5 शेर इसी उपलक्ष्य में। स्वागत है सर। कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का। व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। क्या बात। कि व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। और तन मन धन ये जीवन सब कुछ उन पर न्योछावर। तन मन धन ये जीवन सब कुछ उन पर न्योछावर। पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का। कि पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का। और तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के। कि तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के। सीमा पर उठता है जब तूफान शहीदों क्या का। बात। धन्यवाद। बहुत सीमा उम्दा। पर उठता है जब तूफान शहीदों का। और बेटी की शादी में वो खुद कन्यादान करें। कि बेटी की शादी में वो खुद कन्यादान करें। मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का। कि मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का। और अंतिम शेर कि आज तिरंगे में लिपटा घर वापस आया है। क्या बात। कि आज तिरंगे में लपटा घर वापस आया है। भरा हुआ है देखो तुम दालान शहीदों का। कि भरा हुआ है देखो ये दालान शहीदों का। धन्यवाद, मेहरबानी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और ऐसे ही हम इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं रुक करूंगी ममता किरण की तरफ। है ममता जी, आपकी कविताओं के जरिए हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक संदेश पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी का अभिनंदन करती हूँ। और जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब का भी स्वागत करती हूँ। और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ स्वाधीनता दिवस की। और मैं एक गीत रख रही हूँ। हमारे सैनिकों पर बहुत कुछ लिखा गया है। और अभी बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। और सैनिक किस तरह से वहाँ कितनी कठिन परिस्थितियों में रह करके हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम सब यहाँ पर चैन से रह सकें। मैं उनका जज्बा होता है जब वो सीमा पर होते हैं, तो मैं उनकी तरफ से एक गीत पढ़ रही हूँ। उनके जो भाव हैं उन भावों को इस गीत में रख रही हूँ। सुनिएगा। कि हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते। हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते। है काम यही बस अपना दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के फौलादी सीना रखते। बंद सुनिएगा। कि हर हलचल हर हरकत पर
पैनी निगाह रखते हैं, हर हरकत हर हलचल पर पैनी निगाह रखते हैं, दुश्मन के षड्यंत्रों को पल में तबाह करते हैं। अपनी आदत में है शामिल हर खतरे से टकराना, है काम यही बस अपना दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। दूसरा बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि धरती है माता अपनी तो अंबर है पिता हमारा, धरती है माता अपनी तो अंबर है पिता हमारा, कुर्बान किए रिश्ते नाते बनकर तुम सबका सहारा। बहुत बढ़िया। कुर्बान किए रिश्ते नाते बनकर तुम सबका सहारा, सदा लिए रहते पोजीशन चूक न जाए निशाना, कि सदा लिए रहते पोजीशन चूक न जाए निशाना, है काम यही बस अपना दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। क्या बात, बहुत। और फिर बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि चाहे जल थल हो या नभ हो निगरानी पर हम रहते, कि चाहे जल थल हो या नभ हो निगरानी पर हम रहते, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उफ जरा नहीं हम करते, कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उफ जरा नहीं हम करते, लेकर के जान हथेली पर दुश्मन से है भिड़ जाना, कि लेकर के जान हथेली पर दुश्मन से है भिड़ जाना, है काम यही बस अपना दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उनके भाव हैं, सुनिएगा कि एहसान नहीं करते तुम पर कर्तव्य यही है मेरा, एहसान नहीं करते तुम पर कर्तव्य यही है मेरा, गर्वित है सीमा पर रहकर है यही पे शाम सवेरा, गर्वित है सीमा पर रहकर है यही पे शाम सवेरा, आपकी रक्षा को चाहे पड़ जाए प्राण गंवाना, कि आपकी रक्षा को चाहे पड़ जाए प्राण गंवाना, है काम यही बस अपना दुश्मन को धूल चटाना। हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते, हम रक्षक हैं सरहद के, फौलादी सीना रखते। बहुत 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 ही खूबसूरत कविता, बहुत धन्यवाद आपका। नवेंदु भारद्वाज, चांद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चांद साहब, आपकी कविताएं हो जाए। STV हरियाणा, नमिका जी, मीना जी और सभी काव्य रत्नों का स्वागत करता हूं, और देश को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयों के साथ। आपको भी बधाई। दो लाइनें बोलता हूं, जिस तरह से हमारे शहीद हुए हैं एक्चुअल में और किस तरह से उसको दर्शाया गया है, दो लाइनें बोलता हूं। और इसमें मैं एक पहले मतलब बता दूं, बहुत अच्छे गुणी लोग बैठे हैं। तुलबा एक मैं यूज करूंगा, तुलबा का मतलब स्टूडेंट होता है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, कि वीर शहीदियों को ठुकराया, काफिया और रदीफ देखिएगा, वाजपेयी साहब जैसे बैठे हुए हैं, बहुत कठिन यूज करने की कोशिश की है, कि वीर शहीदों को ठुकराया लानत है, वीर शहीदों को ठुकराया लानत है, और लुटेरों को है पूजा लानत है, वीर शहीदों को ठुकराया लानत है, और लुटेरों को है पूजा लानत है, देश के टुकड़े करने का जो नारा दें, देश के टुकड़े करने का जो नारा दें, उन्हें कह रहे हो तुम तुलबा लानत है। क्या बात। उन्हें कह रहे हो तुम तुलबा, वो स्टूडेंट है, उन्हें कह रहे हो तुम तुलबा लानत है। इसके साथ ही सुंदर की बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, और शहीदों के लिए और सबके लिए बात चल रही है। आज मुख्य मुद्दा देश के अंदर जो हमारे वो हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा रहता है, मैं उस एकता की बात करना चाहता हूं। और हम सब एक ही हैं, इस कम से कम इस देश में और एशिया के इस भाग में रहने वाले हम सब एक ही हैं। सबको पता है 500 साल का, 1000 साल का इतिहास यहाँ का। तो मैं उन सभी की ओर से और STV हरियाणा की ओर से सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि समझें इस चीज को, कि मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मुझे मस्जिद में मत खोजो,
मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मुझे मस्जिद में मत खोजो, फकत इंसान हूं मैं तो मुझे इंसान रहने दो। क्या बात। फकत इंसान हूं मैं तो मुझे इंसान रहने दो। न हिंदू हूं, न हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, न हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, फकत मैं एक इंसान हूं। सबसे पहले इंसान है कि न मैं हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, फकत मैं एक इंसान हूं। मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे पूरा ही रहने दो। क्या बात। मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे पूरा ही जीने दो। बहुत सुंदर। और तवज्जो चाहूंगा सर आपकी, एक मेरा खास पसंदीदा शेर कि जो कत्लो लूट करते हैं, जो कत्लो लूट करते हैं, जो दुनिया बांटते फिरते, जो कत्लो लूट करते हैं, जो दुनिया बांटते फिरते, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो उन्हें ना कौम में रखो। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो उन्हें ना कौम में रखो। और गरीबों के लहू पर भी, गरीबों के लहू पर भी नहीं जिन आंख में पानी, गरीबों के लहू पर भी नहीं जिस आंख में पानी, ये पत्थर भी पिघल जाए खुदा ऐसा करम कर दो। ये पत्थर भी पिघल जाए खुदा ऐसा करम कर दो। और मुझे इस देश ने जन्मा, हिंदू मुसलमान सबको, जो हमारे ओवैसी साहब भी बोलते हैं, मुझे इस देश ने जन्मा, इसी माटी ने पाला है। मुझे इस देश ने जन्मा, मुझे इस माटी ने पाला है जी। वतन यही है घर मेरा, मेरे घर को नहीं बांटो। क्या बात। वतन यही है घर मेरा, मेरे घर को नहीं बांटो। मकता है बहुत बढ़िया। अंतिम शेर है कि मुझे तारे न दिखलाओ, मुझे तारे न दिखलाओ जो मेरे हो नहीं सकते। मुझे तारे न दिखलाओ जो मेरे हो नहीं सकते, हैं कितने दाग भी इसमें, मेरा बस चांद रहने दो। क्या बात है। चांद रहने दो। बहुत सुंदर। मुझे मैं कितने दाग भी इसमें, मेरा बस चांद रहने दो। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर। और चांद साहब के पंक्तियों ने मुझे गुलजार साहब की दो पंक्तियां याद दिला दी। आपने हिंदू मुसलमान की बात कही तो गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। और उसके बाद आज तक हालात कहीं कहीं पर ऐसे बने हुए हैं हमारी नासमझी की वजह से कि ऐसे काव्य रचनाएं हमें लेकर आनी पड़ती हैं आपके सामने कि अब भी जागिए। जब जागेंगे, आपकी जाग खुलेगी, तभी आप समझेंगे इन चीजों को और हम इससे बाहर आएंगे। बिना देरी किए हुए मीना चौधरी जी, बहुत आखिर में हम आपके पास आए हैं लेकिन बहुत देर तक ठहरना चाहेंगे। एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ये रचना सुनाना चाहती हूँ। पाई थी आजादी हमने जी, वीरों के बलिदानों से, गूंज रहा है देश अब जयचंद के नारों से। क्या जो थी मिली स्वतंत्रता, स्वच्छंदता अब बन गई। जो मिली थी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता अब बन गई। स्व पर स्व का अंकुश, निरंकुश अधीनता बन गई। क्या बात। धरती को कर उर्वर समतल, धरती को कर उर्वर समतल, पादप गुल्मों को ढा पगतल, नगर दिव्य साकार हुआ, नव भारत का निर्माण हुआ। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन राष्ट्रों की दौड़ में, शस्त्रों ब्रह्मोष की होर में, अपना जो था कहीं छूट गया, अपना जो था कहीं छूट गया, सोन चिड़िया वाला स्वप्न कहीं टूट गया। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब हर तरफ कैसा अनाचार है, अब हर तरफ कैसा अनाचार, दग्ध हृदय मानवता बीमार, मातृ पुकार पर जो थे बलिहार, स्व विषयरत गए व्याधियों से हार। क्या बात, बहुत सुंदर। चलो चलो जगाएं अब प्रेम बलिदान, अंतर मन का विमल ज्ञान, सजे माता फिर से श्रृंगार हो, सजे माता फिर से श्रृंगार हो, संविधान सहज गतिमान हो। हर नारी सीता लक्ष्मी बाई बने, हर नारी सीता लक्ष्मी बाई बने, हर जवानी वीर भगत बने, कलह कोलाहल मुक्त भारत हो, कलह कोलाहल मुक्त हमारा स्वर्णिम भारत फिर बने, कलह कोलाहल मुक्त हमारा स्वर्णिम भारत फिर बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
चलिए, और इसी के साथ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। फटाफट लौटेंगे एक बार फिर से के बाद एक बार फिर आप सभी का बेहद स्वागत करते हैं हम हमारी इस खास पेशकश आजादी के रंग कवियों के संग में। बिना देरी किए, चूंकि ब्रेक के बाद बहुत कम वक्त बचता है हमारे पास, हम मदन साहनी साहब की तरफ चलते हैं। सर, आपके एक बिल्कुल व्यंग ऐसा जिसमें आप शब्दों से अर्थ अपने आप निकालेंगे। मैं सीधे सीधे रचना पर आता हूं। मछलियां तड़प रही हैं ताल में। मछलियां तड़प रही हैं ताल में, क्या कहा? खेल रही हैं, हो सकता है पर लगता है कुछ काला है ताल में। क्या बात? मछलियां तड़प रही हैं ताल में, क्या कहा? खेल रही हैं, हो सकता है पर लगता है कुछ काला है दाल में। सुनो, शहर में सर्कस आया है, देखने चलोगे? कहते हैं शेर नाचता है। शेर नाचेगा नहीं, अगर नाचता है तो शेर नहीं। क्या बात है, क्या बात? शेर नाचेगा नहीं, अगर नाचता है तो शेर नहीं। क्यों बेकार बहस करते हो? नहीं, मैं कानून नहीं बनाता, फिर बहस किस बात की? हाँ, तुम सच जानना नहीं चाहते। गरीब की कमर झुकी रहती है, इसलिए उसे और झुकाना बहुत आसान है। एक सिक्का फेंको जमीन पर और देखो एक साथ कितनी कमर झुक जाएंगी। फिर उनके सर पर ताज या पगड़ी थोड़े होती हैं जो गिर जाएंगी। क्या बात? हाँ, तुम सच जानना नहीं चाहते। गरीब की कमर झुकी रहती है, इसलिए गरीब की कमर झुकी रहती है, इसलिए से और झुकाना बहुत आसान है। एक सिक्का फेंको जमीन पर और देखो एक साथ कितनी कमर झुक जाएंगी। फिर उनके सर पर ताज या पगड़ी थोड़े होती हैं जो गिर जाएंगी। बेतुकी बात, पगड़ी की बात करते हो। पगड़ी है किसके सर पर? क्या बात? पगड़ियां तो सब उछल रही हैं सड़कों। बहुत बढ़िया। और तभी तो लगता है भीड़ है। पगड़ियां भिड़ेंगी आज, पर कवि कहता है पगड़ियां मछलियां नहीं होती। क्या बात? जो रहती हैं जल की, ताल की। पगड़ियां तो उछल कर बदल लेती हैं सर। क्यों बेकार उलझा रहे हो? क्यों बात बढ़ा रहे हो? अरे मछलियों की सोचो जो तड़प रही हैं ताल में। मछलियों की सोचो जो तड़प रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंदुराज निगम जी, फटाफट से हो जाएगी, उम्दा से शायद। धन्यवाद अनामिका जी। आज के माहौल में जब कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, ऐसे परिवेश में एक सकारात्मक गीत सुनिएगा। आज हम सब एक घर हो जाएंगे, आज हम सब एक घर हो जाएंगे, जिंदगी को राह पर ले आएंगे, जिंदगी को राह पर ले आएंगे। और प्रथम छंद देखिएगा। तुम बढ़ाओ दूसरों का हौसला, तुम बढ़ाओ दूसरों का हौसला, किंतु रखो हर किसी से फासला, किंतु रखो हर किसी से फासला। बात ये हर एक को समझाएंगे, क्या बात? जिंदगी को राह पर ले आएंगे। और दूसरा छंद देखिएगा। कुछ दिनों की बात है तुम मान लो, कुछ दिनों की बात है तुम मान लो, वक्त है नाजुक बड़ा ये जान लो, वक्त है नाजुक बड़ा ये जान लो, वरना फिर हम तुम बहुत पछताएंगे, वरना फिर हम तुम बहुत पछताएंगे, जिंदगी को राह पर ले आएंगे। और अंतिम छंद है। आज है मुश्किल तो ये कल जाएगी, आज है मुश्किल तो कल ये जाएगी, ये मुसीबत आई है टल जाएगी, ये मुसीबत आई है टल जाएगी। बहुत बढ़िया। फिर सुनहरे दिन पलट कर आएंगे, फिर सुनहरे दिन पलट कर आएंगे, जिंदगी को राह पर ले आएंगे। आज हम सब एक घर हो जाएंगे, आज हम सब एक घर हो जाएंगे, जिंदगी को राह पर ले आएंगे, जिंदगी को राह
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बेहद ही सुंदर प्रस्तुति। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के हाथ में अब माइक है। सर, आपको सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं, बेताब। बहुत शुक्रिया। आजाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजादी के बाद बहुत कुछ बदला देश में, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला। तो जो नहीं बदला, मैं उसके लिए 2-4 शेर सुनाता हूँ आपको। जरूर सर, स्वागत है। कि वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले, कि बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। और शेर ये है कि हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, इस गांव से तो आज भी पतझड़ नहीं बदले, कि इस गांव से तो आज भी पतझड़ नहीं बदले। और वो खास शेर जिसकी वजह से गजल हुई कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, पर भूल ये की नींव के पत्थर नहीं बदले। क्या बात, कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, पर भूल ये की नींव के पत्थर नहीं बदले। और शेर ये है कि बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, कि बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल के अंदाज, वो खंजर नहीं बदले। क्या बात, कि वो कत्ल के अंदाज, वो खंजर नहीं बदले। बहुत खूब। और शेर ये है कि उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, जो शाह के दरबार में जाकर नहीं बदले। क्या बात, कि जो शाह के दरबार में जाकर नहीं बदले। और गजल का आखिरी शेर कि कहते हैं लोग हमसे बदल जाओ ए शायर, कि कहते हैं लोग हमसे बदल जाओ ए शायर, पर हमने शायरी के ये तेवर नहीं। क्या बात है, बदलिएगा भी मत सर। कि कहते हैं लोग हमसे बदल जाओ ए शायर, पर हमने शायरी के ये तेवर नहीं बदले। वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। और इस तेवर को देखने के लिए बार बार माइक लेकर हम आपके पास पहुंच रहे हैं। सीमा अग्रवाल जी के पास अब हम पहुंच चुके हैं। सीमा जी, आपकी कविता हो जाए सर। जी जी, इतनी अच्छी कविता के बाद मतलब मैं तो हिम्मत भी नहीं कर रही हूँ पढ़ने की, लेकिन मैं तो हमेशा से कायल रही हूँ, हमेशा से कायल रही, सीधे सीधे जुड़ती हूँ आप लोगों से। और कोरोना से रिलेटेड ही है और थोड़ी सी संवेदना है जो हम लोगों ने महसूस करी सभी। सुनाइए मैम। जब तुम हंसते थे, गाते थे, नाचते थे, जब तुम हंसते थे, गाते थे, नाचते थे, सर्दी में सर्दी को भगाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे में भींच लेते थे, अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे में भींच लेते थे। तब भी यहाँ क्या फर्क पड़ता था, तब भी यहाँ क्या फर्क पड़ता था, तब कोई तब भी नहीं था तुम्हें देखने को। अब जो तुम रोते हो, भूखे पेट मौत की ओर भागते हो, गिरते हो और कुचले जाते हो। अब जो तुम रोते हो, भूखे पेट मौत की ओर भागते हो, गिरते हो और कुचले जाते हो, अब भी यहाँ क्या फर्क पड़ता है, अब भी यहाँ क्या फर्क पड़ता है। कोरोना से मरोगे या भूख से, कोरोना से मरोगे या भूख से, बस के नीचे या ट्रेन से कट के, बस के नीचे या ट्रेन से कट के, कैसे भी मरो, जैसे भी मरो, फिर भी यहाँ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। बहुत खूब। तुम्हारा परिवार अपाहिज हो जाएगा, तुम्हारा परिवार अपाहिज हो जाएगा, तुम्हारे बाद ये यजीदी शहर फिर से बसेगा। यजीदी मतलब निष्ठुर। तुम्हारा परिवार अपाहिज हो जाएगा, तुम्हारे बाद ये यजीदी शहर फिर से बसेगा, तुम्हारे बाद, क्योंकि पेट फिर लाएगा तुम्हारे ही किसी भाई को फिर से यहाँ खींच के। यहाँ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। ये बड़े शहर बड़े दिल वाले, ये बड़े शहर बड़े दिल वाले, बड़े लोग नहीं रख पाए तुम्हें। ये बड़े शहर बड़े दिल वाले, बड़े लोग नहीं रख पाए तुम्हें, और छोड़ दिया पलायन को तुम्हें, और छोड़ दिया पलायन को तुम्हें। तुम्हारी लाचारी, तुम्हारी बेबसी, सरकारी योजनाएं, सभी से यहाँ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन है। धन्यवाद। एक बात तो बता दी तुमने,
एक बात तो बता दी तुमने इन सरकारों को, अपने पैरों के छालों से, अपनी मजबूरियों से खुद कर लिया बुलंद। एक बात तो बता दी तुमने इन सरकारों को, अपने पैरों के छालों से, अपनी मजबूरियों से खुद कर लिया बुलंद और हो गए आत्मनिर्भर। खुद हो गए आत्मनिर्भर। अब भी यहाँ क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता, बहुत थोड़ा समय हमारे पास है। राजेंद्र निगम राज जी, आपकी कविता हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल के कुछ शेर। स्वागत है सर। कि पत्थर जैसे दिल वालों से प्यार नहीं करते, कि पत्थर जैसे दिल वालों से प्यार नहीं करते, और हो भी जाए तो उसका इकरार नहीं करते। दूसरा पेपर पढ़ा आपने? और लेनी थी गर जा मेरी तो खुलकर कह देते, कि लेनी थी गर जा मेरी तो खुलकर कह देते, फिर पीछे से तो दुश्मन पर भी वार नहीं करते। क्या बात? कि पीछे से तो दुश्मन पर भी वार नहीं करते, और तोड़ा तुमने दिल मेरा नाजुक शीशे जैसा, तोड़ा तुमने दिल मेरा नाजुक शीशे जैसा, ऐसा तो सपने में भी सरकार नहीं करते। क्या बात? कि ऐसा तो सपने में भी सरकार नहीं करते। दिल तोड़ने वाले वाह कर रहे हैं क्या? और दिल पर लगने वाली चोटें हंसकर सह लेते, कि दिल पर लगने वाली चोटें हंसकर सह लेते, कि माथे की सिलवट से हम इजहार नहीं करते। क्या बात? कि माथे की सिलवट से हम इजहार नहीं करते, और अपनी नजरों में गिर जाएं शोहरत की खातिर, अपनी नजरों में गिर जाएं शोहरत की खातिर, ऐसा हरगिज कलमकार खुददार नहीं करते। कि अपनी नजरों में गिर जाएं शोहरत की खातिर, ऐसा हरगिज कलमकार खुददार नहीं करते। और मुस्कानों से हल हो जाते हैं अक्सर वो भी, मुस्कानों से हल हो जाते हैं अक्सर वो भी, जिन मसलों को हल सारे हथियार नहीं करते। धन्यवाद। कि जिन मसलों को हल सारे हथियार नहीं करते, और जो बख्शीशें बांट रहे कदमों पर झुकने से, जो बख्शीशें बांट रहे कदमों पर झुकने से, उनके स्वर्ण पदक भी हम स्वीकार नहीं करते। क्या बात? बहुत खूब। उनके स्वर्ण पदक भी हम स्वीकार नहीं करते। और आईने लेकर बैठे हो दीवाने हो क्या, ये आईने लेकर बैठे हो दीवाने हो क्या, अंधों की नगरी में ये व्यापार नहीं करते, कि अंधों की नगरी में ये व्यापार नहीं करते। और आखिरी शेर है कि कैसे जीते एक पल उनको बिना निहारे हम, ये हिंदू जी को समर्पित कर रहा हूँ शेर, कि कैसे जीते एक पल उनको बिना निहारे हम, कि 16 से कम वो भी तो श्रृंगार नहीं करते, कि 16 से कम वो भी तो श्रृंगार नहीं करते। गिन रखा है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका। ये घर की पोल खुलने लगी है अब यहाँ पर, और तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम ममता किरण जी के एक और कविता का। जी स्वागत है मैम। मैं एक गजल सुना रही हूँ, उसके कुछ शेर। आजादी जब पाई हमने तो क्या क्या स्वप्न देखे गए थे, लेकिन तब से लेकर के आज तक, घर से लेकर मुल्क तक क्या स्थितियां हैं, मैं वो रखती हूँ आपके बीच। कि घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, कि घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, घर के रिश्तों में मोहब्बत की वो तासीर नहीं, कि घर के रिश्तों में मोहब्बत की वो तासीर नहीं। और जैसे भारत का शहीदों ने था सपना देखा, कि जैसे भारत का शहीदों ने था सपना देखा, ये जो भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं, कि ये जो भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं। शेर सुनिएगा। कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, मुल्क जो लूट लो उसकी कोई ताजीर नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर, शुक्रिया। कि मुल्क जो लूट लो उसकी कोई ताजीर नहीं। और देखिए अभी 2 दिन पहले भी ये भी हुआ है कि दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं यहाँ पर रावण, कि दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं यहाँ पर रावण, राम के हाथ में लगता है कोई तीर नहीं। क्या बात, शुक्रिया। कि राम के हाथ में लगता है कोई तीर नहीं। और कितने दिन राज करोगे जो इसे बांटोगे, कि कितने दिन राज करोगे जो इसे बांटोगे, मुल्क सबका है कोई आपकी जागीर नहीं। शुक्रिया। कि मुल्क सबका है कोई आपकी
जागीर नहीं। और एक शेर ये भी सुन लीजिए, खाप पंचायतों से लेकर के और यहाँ तक कि जुर्म है आज भी उल्फत की डगर पर चलना, कि जुर्म है आज भी उल्फत की डगर पर चलना, दो कदम साथ चले प्यार की तकदीर नहीं। क्या बात, कि दो कदम साथ चले प्यार की तकदीर नहीं। और ये शेर भी सुन लीजिए कि प्यार में कैद कोई पल में भी हो सकता है। क्या बात, कि प्यार में कैद कोई पल में भी हो सकता है, उम्र भर उससे रिहा हो कोई तदबीर नहीं। कि उम्र भर उससे रिहा हो कोई तदबीर नहीं। घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, घर के रिश्तों में मोहब्बत की वो तस्वीर नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ रहे हैं हम नवेंदु भारद्वाज चांद जी की तरफ। चांद साहब, एक और कविता हो जाए। हाँ जी, स्वतंत्रता दिवस हो चुका, अभी कोरोना काल चल रहा है, ऑब्वियसली तो हमारी जीवनचर्याओं में क्या परिवर्तन हुआ है और होना चाहिए, बिल्कुल उस पर कुछ लाइनें स्वागत पेश है करता हूँ। आज हर पेड़ कह रहा सबसे, आज हर पेड़ कह रहा सबसे, तुमको हर सांस मिल रही मुझसे। आज हर पेड़ कह रहा सबसे, तुमको हर सांस मिल रही मुझसे। कितनी भी बन गई मशीनें पर, बहुत हकीकत है कि कितनी भी बन गई मशीनें पर, क्या सुकून स्वास्थ्य पा सके उनसे, क्या सुकून स्वास्थ्य पा सके उनसे। और जोड़कर ग्रह और समंदर भी, हमने सातों आसमान एक कर दे, मंगल और सूरज पे चले गए और सातों समंदर पार कर लिए। जोड़कर ग्रह और समंदर भी क्या कभी जुड़ सके किसी दिल से, जोड़कर ग्रह और समंदर भी क्या कभी जुड़ सके किसी दिल से। और खाएं अब ये कसम सभी मिलके, खाएं अब ये कसम सभी मिलके, दूर आलूदगी करें जग से। आलूदगी मतलब पोल्यूशन। क्या बात, यहाँ सब गुड़ी हैं, मैं दर्शकों के एसटीवी के दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि खाएं अब ये कसम सभी मिलके, दूर आलूदगी करें जग से। और हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ें रखें सफाई हम, हाथ जोड़ें रखें सफाई हम, छूके अब ना मिले यूं ही सबसे, छूके अब ना मिले यूं ही सबसे। और खाना पीना सभी बदल डालें, खाना पीना सभी बदल डालें, खुद को पुख्ता सभी करें खुद से। सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ानी है सबको, खुद को पुख्ता सभी करें खुद से। और जूते चप्पल रखेंगे बाहर अब, जूते चप्पल रखेंगे बाहर अब, दूर कीटाणु हम रखें घर से, दूर कीटाणु हम रखें घर से। और वृक्षारोपण हो हर मुबारक दिन, जो भी अच्छा हो, हमारी श्री संस्था एक मुहिम चलाती है कि हर अपने जन्मदिन पर कोई अच्छा त्योहार होता है उस पर एक पेड़ लगाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि वृक्षारोपण हो हर मुबारक दिन, चांद समझा रहा तुम्हें कब से। वृक्षारोपण हो हर मुबारक दिन, चांद समझा रहा तुम्हें कब से। आज हर पेड़ कह रहा सबसे, तुमको हर सांस मिल रही। क्या बात, बहुत 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 सुंदर और बहुत शुक्रिया हम तक ये कविता पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बिना देरी किए हम मीना चौधरी के पास पहुंच रहे हैं और आपको सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर उतने ही उत्सुक हैं। एक बार फिर आखिर में पहुंचे हैं लेकिन ज्यादा ठहरेंगे। पुनः सभी को नमस्कार। आज के माहौल पर ये कविता है, मेरी रचना है। खाक मंजर का हरसू धुआं देखिए, आग पहुंची कहां से कहां देखिए। क्या बात। जो पनाहों में थे जुल्म उन पर हुआ, जो पनाहों में थे जुल्म उन पर हुआ, जर्रा हर आफताबी बना देखिए। हम गले तो मिले दिल मिला पर कहां, हम गले तो मिले दिल मिला पर कहां, दूर से अब सलामो दुआ देखिए। कितनों के खून से ही रंगे हाथ थे, कितनों के खून से ही रंगे हाथ थे, मल के धोने लगे हर खता देखिए। हर हिसाब अपना कुदरत जो लेने लगी, हर हिसाब अपना कुदरत जो लेने लगी, कैसे इंसाफ करता खुदा देखिए। क्या बात है। खौफ में है शहर गुल परिंदों के सब, खौफ में है शहर गुल परिंदों के सब, घर में इंसानियत बेहया देखिए। क्या बात। संभलो संभलो कि हर जां की है ये जहां, संभलो कि हर जां की है ये जहां, जान होगी तो फिर ये गुलिस्तान देखिए, जान होगी तो फिर ये गुलिस्तान देखिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मीना जी। बिल्कुल। हम कलाकारों के बीच में एक और कलाकार हैं और उनको यहाँ बुलाना, अगर नहीं बुलाते हैं, ये बहुत बड़ी अन्याय होगी। इसलिए मैं अब संचालिका अनामिका मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी एक रचना हमें सुनाए। कलमकार कह के आपने बहुत बहुत बड़ी एक उपाधि दे दी। हालांकि आप सभी काव्य क्षेत्र के यहाँ पर वट वृक्ष हैं और अगर मैं खुद को देखूं तो शायद मैं एक अंकुर की भांति हूँ। हिम्मत कर रही हूँ वाजपेयी साहब। तो अंकुर को ही बढ़ने का मौका मिलता है, वट वृक्ष को नहीं, बस आप सबों को सुन सुनकर सीखा है और कलम ने जो कागज पे उकेरा वो आपके सामने रख रही हूँ। सुनिएगा कि आज देख इस संसार का हाल, आज देख इस संसार का हाल, कोरोना दानव की तीव्र चाल। वाह, क्या बात। हर मन सध गया, हर जन बेहाल, भाई आखिर ये कैसा काल। वाह। क्यों मच गया इतना बवाल, चहुं ओर दिख रहा बस एक सवाल, कोरोना की काट क्या है। कोरोना की काट क्या है जी। कैसे बंद हो ये हाहाकार, क्योंकि कैसे बंद हो ये हाहाकार, क्योंकि अनामिका अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता भूख से बिलखते बच्चों को, रोटी के लिए तरसते मजदूरों को। क्या बात, क्या बात। गरीब हो गया और गरीब, असहाय को अब नहीं सहाय। बिल्कुल। गरीब हो गया और गरीब, असहाय को अब नहीं सहाय। 2 जून की रोटी कहां से कमाए, जेब में नहीं है फूटी कौड़ी, बूढ़े माँ बाप की दवाई कहां से लाए। पर कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। बिल्कुल। शायद इस कोरोना राक्षस से भी बड़ा पहलवान है। समय बड़ा बलवान है, इस कोरोना राक्षस से भी बड़ा पहलवान है। बस जरा सा सब्र, बस जरा सा सब्र और मदद का भाव रखें, फिर कैसे दूर होता है ये घाव देखें। बहुत बढ़िया, जरा सा बहुत सब्र बढ़िया। और मदद का क्या भाव बात। रखें, फिर कैसे दूर होता ये घाव देखें। बात। कि अंधियारा कितना ही घना क्यों ना हो, अंधियारा कितना ही घना क्यों ना हो, हर रात के बाद सवेरा हो ही जाता है। उम्दा। वाह। कि भारतवर्ष को तो दानव दलन के लिए भी जाना जाता है, भारतवर्ष को दानव दलन के लिए भी जाना जाता है। फिर कोरोना तेरी क्या बिसात, कोरोना तेरी क्या बिसात, तू चला तो आया यहाँ अकस्मात। कि अब गठरी बांध ले, कि तू जा अब गठरी बांध ले और परलोक की तैयारी कर। कि इस लोक में तू देखेगा, कोरोना इस लोक में तो तू देखेगा हम भारतवासी जैसा निडर। अरे कुछ ना बिगाड़ पाएगा तू, सुन कुछ ना बिगाड़ पाएगा तू, ये ऋषि मुनियों का देश है। तू जा रावण से पूछ ले, तू जा रावण से पूछ ले, जिसे हर साल दहन का क्लेश है। उत्पाती तेरे उत्पात का भी महज कुछ क्षण शेष है, महज कुछ क्षण शेष है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। कोशिश की है मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति, कोशिश की है और आप सबों ने कोरोना पे पेश किया तो मौका मिल, कामयाब कोशिश रही आपकी, आपको बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। सकारात्मक गीत एक बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सबसे धन्यवाद। बड़ी बात ये कि हमें पता लगा है कि जिनसे हम अब तक यूं कर रहे थे कि इन्हें क्या पता है, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ने की ताकत दे रही है, इससे ज्यादा आज भी देश में जिस तरह से चुनौती दी है वो दरअसल एक कवित्री ही दे सकती है। बिल्कुल। वो भी यूं कहें कि अनामिका मिश्र की जगह अनामिका जाट बोल रही हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और काश वक्त और आगे बढ़ने की हमें इजाजत देता, लेकिन हमें इस काव्य मंडली को अभी इस हमारे प्रस्तुति को, इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करना होगा। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये यहाँ पर खत्म हो। हम एक बार फिर से सभी की कविताओं को सुने, लेकिन और भी मौके आएंगे और एक बार फिर हम आपको यहाँ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में बुलाएंगे। लेकिन फिलहाल यहीं रुकते हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।